होराइजन हॉस्पिटल विश्व स्तरीय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब रायपुर के हृदय स्थल में उपलब्ध। जटिल ऑपरेशन, क्रिटिकल केयर व आधुनिक इमरजेंसी सेवाएं। आपकी हर बीमारी का संपूर्ण इलाज होराइजन हॉस्पिटल, जलविहार कॉलोनी, कटोतला, रायपुर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ काजल साहू और आप देख रहे हैं मीडिया 24 न्यूज। बलरामपुर जिले में एक युवक और उसके परिजनों ने मारपीट का आरोप लगाया है। मारपीट का आरोप तहसीलदार और जनपद सीईओ के ऊपर लगा है। इस मामले की जानकारी मिलते ही केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह ने तत्काल मामले पर संज्ञान लिया है। केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह डौरा स्थित क्वारंटाइन सेंटर पहुंची, जहां युवक के परिजनों और युवक से उन्होंने मामले की जानकारी ली। मामले की जानकारी लगने के बाद केंद्रीय मंत्री बेहद नाराज दिखी। उन्होंने कहा कि जिस तरह का कृत्य युवक के साथ किया गया है यह अशोभनीय है। जनपद सीईओ और तहसीलदार को उन्होंने जमकर फटकार लगाई है। मीडिया से बातचीत करते हुए रेणुका सिंह ने कहा, इस मामले पर मैं न्याय दिला कर रहूंगी। देखिए, दौरा क्वारंटीन सेंटर में 13 लोगों को रखा गया है, जिसमें एक दिलीप गुप्ता है जो पहले बलरामपुर में था और बलरामपुर क्वारंटीन सेंटर में अवस्थाओं को देखने के बाद उसने उसका वीडियो बनाकर वायरल किया। इससे ये बात अधिकारियों को अच्छी नहीं लगी और अपनी कमियों को छुपाने के लिए इन लोगों ने उस लड़के से मोबाइल भी छीन लिया, उसके साथ मारपीट भी की। इस घटना की मुझे जब जानकारी मिली तो मैं उसकी सच्चाई को जानने की कोशिश की। कर उसके पिताजी मेरे पास मिलने भी आए थे और मैं जब आज यहाँ पर आई उस सेंटर पे जाके उस लड़के से बातचीत की, उसके शरीर के घाव को मैंने देखा। लड़का स्पष्ट बता रहा है कि मुझे गुस्से से मेरे गाल को मारा गया है। बाकी भी उसके जब उसका जबड़ा ठीक से खुल नहीं रहा है, उसके बाएं हाथ को मरोड़ा भी गया है, उसके बाद उसको घुटने देकर गिरा दिया गया। उससे उसके पीठ में भी चोट आई थी। उसके पिताजी थाने गए, थाने में उनका आवेदन नहीं लिया जा रहा था। जब मेरे एसपी से मैंने कहा तब जाके उनका आवेदन लिया गया। इसके बाद उस पर अभी अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, उस पर जायजा नहीं किया जा रहा था। इसलिए मैं आज आई और मैंने साफ साफ इन लोगों से कहा है कि देखिए, महासंकट का समय है और ऐसे संकट के समय में हम सब लोगों को एकजुट होकर लोगों को मदद करना चाहिए। अभी सभी लोग वैसे भी मानसिक तनाव में चल रहे हैं, तो कई लोग मतलब कोरोना से लोग डर भी रहे हैं। तो ये सब करने के बजाय यहाँ के जनपद पंचायत के जो सीओ हैं विनय गुप्ता जी, दादागिरी पर उतर आए हैं। और मैं जब पूछी कि भैया आप मारे, कल मैं उनसे बात की तो कल सफाई दे रहे थे कि मैंने मारा नहीं है, मैं सिर्फ वहाँ पर गया था। लेकिन आज वो स्वीकार किए भी इस बात को कि भाई मेरे से गलती हुई। तहसीलदार और विनय गुप्ता ये दोनों दोषी हैं और जब वो मारा है, हाथ से मारा है, तो मैंने अधिकारियों को कहा है कि उसको भी क्वारंटीन सेंटर में उसको भी डाला जाए, क्योंकि उसने एक क्वारंटीन सेंटर में रहने वाले व्यक्ति को हाथ से मारा है। किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो प्रशासन को मैंने कहा है कि भाई उसका मुलाहिजा करवाइए, उसकी जांच करवाइए, उस लड़के के साथ न्याय होना चाहिए। और यहाँ 7 से 8 हज़ार लोग बलरामपुर जिले में बाहर गए हुए हैं जो आज अब वापिस आ रहे हैं। उनके मतलब जहाँ भी रहेंगे उनके खाने पीने की व्यवस्था ठीक ढंग से होनी चाहिए। बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, इसको आज अधिकारी भी स्वीकारा है, सुधारने की बात कही है। तो मैं तो न्याय दिलाऊंगी और मैंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी पर धरना प्रदर्शन करने की स्थिति ना आने पाए। इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता घनश्याम सोनी फोन लाइन पर हमसे जुड़ चुके हैं। जी घनश्याम जी, ये बताइए कि मामला किस तरीके से पता चला रेणुका जी को? देखिए काजल, कि ये जो बलरामपुर का जिले का मामला है, क्वारंटाइन सेंटर में युवक और उनके परिजनों ने मारपीट का आरोप जनपद पंचायत के सीईओ और तहसीलदार पर लगाया है। इस मामले की जानकारी जो युवक है उसके पिता चंद्रिका गुप्ता ने केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह तक जी के बाद मामले की जानकारी लगने के बाद केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह जो है क्वारंटाइन सेंटर पहुंची हुई थी और उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जो युवक क्वारंटाइन किया गया है, दिलीप गुप्ता, ये युवक जो है दिल्ली से लौटा था, जिसके बाद इसे क्वारंटाइन किया गया है, उससे उन्होंने बातचीत की है। बातचीत में युवक ने बताया कि उसके साथ जनपद सीईओ और
तहसीलदार ने मारपीट की है। बता दूं कि इस मामले के बाद जो है ये राजनीति गर्मा चुकी है और पूरा राजनीतिक रूप ये मामला लेते जा रहा है। और बता दूं कि जो युवक के पिता है उन्होंने सरगुजा रेंज के आईजी और कमिश्नर से भी इस मामले की शिकायत की है। और रेणुका सिंह से मेरी बात हुई फोन पर, उन्होंने कहा कि ये जो मामला सामने आया है इस पे निष्पक्ष जांच वो करवा कर रहेंगी। उन्होंने जिले के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इस तरह के मामले पर निष्पक्ष जांच करें। आपको बता दूं कि रेणुका सिंह ने ये भी कहा है कि युवक की पीठ चोट आई है। उन्होंने बताया कि युवक ने और उनके परिजनों ने उनसे शिकायत की है कि जो क्वारंटाइन सेंटर है उसमें युवक ने शिकायत की थी कि उसे अच्छा खाना नहीं मिलता है और अन्य बुनियादी सुविधाओं की वहाँ पर कमी है। बार बार जो युवक है वो प्रशासनिक अमले से गुहार लगा रहा था कि इसे सुधारा जाए, लेकिन उसे नहीं सुधार देता था। जिसके बाद युवक ने सोशल मीडिया पर इस सभी चीजों की वीडियो वायरल की थी, जिसके बाद ये मारपीट का मामला सामने आया था। फिलहाल मारपीट लेकिन जिस तरह से ये मामला सामने आया और जिस तरह का आरोप लगा है इसके बाद निश्चित तौर पर प्रशासनिक तंत्र पर सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि जिस तरह से क्वारंटाइन सेंटर में लोगों को रखा जा रहा है उसके बाद इस मामले के सामने आने के बाद जो परिजन है उनमें डर का माहौल है। केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह का कहना है कि जिस तरह से ये कृत्य किया गया है बेहद ही अशोभनीय है। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष जांच होगी और जो भी इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर उन्होंने कहा है कि कार्रवाई होकर रहेगी। आपको बता दूं कि रेणुका सिंह ने युवक से क्वारंटाइन सेंटर पहुंचकर डोरा क्वारंटाइन सेंटर पहुंचकर बातचीत। बता दूं कि ये जो युवक है दिल्ली से लौटा था और दिल्ली से लौटने के बाद इसे क्वारंटाइन किया था। इसके जो पिता हैं उन्होंने भी बार बार प्रशासन से गुहार लगाई है, कमिश्नर और आईजी तक शिकायत की है कि इस मामले पर उन्हें न्याय दिया जाए। अब देखना है दिलचस्प होगा कि किस तरह से और कितनी जल्दी इस पर जो है जांच होती है और किसके पक्ष में ये न्याय जाता है। आपको बता दूं कि इससे पहले राज्यसभा सांसद राम विचार नेताम ने भी इस मामले पर सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि ये जो कृत्य हुआ है इस पर जल्द से जल्द जांच हो और दोषियों पर कार्रवाई किया जाए। जी काजल। जी घनश्याम, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी घनश्याम, इस तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद और इसी तरह की और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए मीडिया 24 न्यूज के साथ।